एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरे हॉरर इंसिडेंट बहुत पसंद आ रहे हैं। इस चैनल पर मैं रियल हॉरर इंसिडेंट लोगों के शेयर करता हूँ एंड अगर आप इस चैनल पर अपना हॉरर इंसिडेंट भी शेयर करना चाहते हो तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं रात को 10 बजे वीडियो को अपलोड करूंगा एंड 2-3 दिन अपलोड करेंगे, ट्राई करते हैं एंगेजमेंट कैसा आता है। लास्ट वीडियो पे अच्छा एंगेजमेंट आया तो हम 10 PM पर ही रात को अपलोड करेंगे वीडियो 2-4 दिन एंड देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ निर्मल ने शेयर करा है। निर्मल पंजाब का रहने वाला है एंड अपनी फैमिली के साथ पंजाब में रहता है। निर्मल की फैमिली में निर्मल के पापा मम्मी ये 3 मेंबर्स रहते हैं। अब निर्मल के जो पापा है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है शिमला हेडक्वार्टर्स में। उनके ना वहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, वो वहाँ रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि निर्मल के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका होता है। एंड 3 साल हो जाते हैं निर्मल को वहाँ रहते शिमला में। अब वहाँ उसके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। अब शिमला से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह थ्योग, जहाँ स्कूल था निर्मल का। निर्मल हमेशा वहाँ जाता था, अप डाउन करता था। 3 साल बीत चुके थे एंड निर्मल के वहाँ काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे। अब सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे निर्मल के 2, यूवी और यशी। ये दोनों भी आसपास शिमला में ही रहते थे। ये तीनों साथ स्कूल जाते थे, साथ घर आते थे और शाम को खेलने भी साथ ही जाते थे, कोचिंग वगैरह सब इन्होंने साथ रहना होता था। अब काफ़ी टाइम बीत चुका था, जैसे कि मैंने बताया 3 साल, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या होता है, जो निर्मल होता है उसके पापा मम्मी कहीं बाहर गए हुए होते हैं और उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग आना होता है घर पर। निर्मल घर पर अकेला होता है। अब निर्मल घर पर ना वीडियो देख रहा होता है। वो वीडियो देखता है कि एक गेम चल रहा है चार्ली वाला, जिसमें एक पेपर है जिस पर येस और नो लिखा हुआ। एक पेंसिल लेकर आते हैं और रखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। स्पिरिट्स को बुलाने के लिए गेम खेला जाता है। वो ये देख रहा होता है कि क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, अगर स्पिरिट होगी तो बताएगी कि वो वहाँ पर है, और उसको ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जो निर्मल था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, वो बिल्कुल भी भूत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता था। निर्मल के पेरेंट्स भी वैसे ही थे, बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। और निर्मल था भी पंजाब से, तो उसने कभी ये सब देखा ही नहीं था। तो उसका नॉर्मल कहना था कि जो चीज़ मैंने देखी नहीं, मैं उस चीज़ पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ, जो चीज़ देखूंगा वो चीज़ मानूंगा। एंड निर्मल के जो 2 दोस्त थे, यूवी और यशी, ये दोनों बेसिकली बिलोंग ही करते थे हिमाचल से। इन्होंने देवी देवता देखे हुए थे, भूत प्रेत देखे हुए थे, तो इनको बहुत विश्वास था कि ये चीज़ें होती हैं। भगवान, आस्तिक नास्तिक, ये सब चीज़ों में बिलीव करते थे। तो अब जब निर्मल के मम्मी पापा चले गए होते हैं, उन्होंने नेक्स्ट जाना होता है। निर्मल डिसाइड करता है क्यों ना यार मैं अपने दोस्तों को आज घर पर बुलाता हूँ और ये गेम ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आएगा। अब वो यूवी और यशी को बुलाता है और उनको बताता है कि गेम ये है, एक पेपर पे येस नो लिखेंगे, पेंसिल लेकर आएंगे और स्पिरिट को बुलाएंगे, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। अब यूवी और यशी बहुत मना करते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को बिलीव करते थे कि यार अगर ना भी हो तो हम रिस्क क्यों ले रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो बहुत मना करते हैं, बट निर्मल जैसे तैसे उनको कन्विंस कर लेता है। और ये तीनों बैठते हैं घर पर, ड्राइंग रूम पर बैठते हैं निर्मल के घर पर, और एक पेपर लेकर आते हैं, उस पर लिखते हैं येस नो, और एक पेंसिल लेकर आते हैं, बीच में रख देते हैं। अब तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए बैठे हैं और यू भी कॉन्टीन्यूसली बोल रहे हैं यार रहने देते हैं ना, यार रहने देते हैं ना। बट निर्मल शुरू कर देता है। निर्मल बोलता है चार्ली आर यू हियर, वो ऐसे बोलना शुरू कर देता है। एक बार बोलता है कुछ नहीं होता, 2 बार बोलता है कुछ नहीं होता, 3 बार बोलता है कुछ नहीं होता है। और अब तीनों के तीनों ना थोड़ा चिल हो जाते हैं कि यार गेम ही है, इसका मतलब ये गेम वर्क नहीं करती है। और वो एक बार और बोलता है चार्ली आर यू हियर, और सडनली जो पेपर होता है उस पर जो पेन होता है, पेंसिल, उसकी मूवमेंट हो जाती है येस की तरफ। अब तीनों का ध्यान इधर उधर होता है क्योंकि 3 बारी में नहीं आया होता और ये तीनों फ्री हो चुके होते हैं कि नहीं आ रहा है, इधर उधर देख रहे हैं। और जैसे तीनों नीचे देखते हैं, निर्मल बोलता है कि तूने करी पेंसिल, यूवी बोलता है नहीं, तो वो यशी को बोलता है तूने करी, यशी बोलता है मैंने भी नहीं करी। वो दोनों मम्मी कसम खाने लग जाता है कि हमने नहीं करा। निर्मल कह रहा है मैंने भी नहीं करा, तो ये अपने आप हुआ है या किसी ने करा। तो अब वो थोड़ा सा डर जाते हैं और यूवी बहुत डर जाता है। अभी दोबारा करते हैं कि चार्ली आर यू हियर, कुछ नहीं होता, आर यू हियर 3-4 बार पूछते हैं और फिर सडनली एक बार पेंसिल की मूवमेंट हो जाती है येस की तरफ दोबारा। और ये इतना डर जाते हैं, यूवी रोने लग जाता है लिटरली कि मैंने तुम सबको कहा था कि ये सब नहीं करना चाहिए, हम किस मुसीबत में फंस गए, ये क्या हो रहा है, हमें नहीं करना चाहिए। और निर्मल भी कहीं ना कहीं अंदर डर गया कि यार मैंने देखा कि पेंसिल मुड़ी,
हमने उसको अपनी पोजीशन पे रखा था, उसने मूवमेंट करा। और जो यशी था वो भी बहुत डर रहा था कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। निर्मल जैसे तैसे उनको काम डाउन करता है, बोलता है मैंने गेम देखा है, गेम में उन्होंने बोला था कि क्विट करने के लिए पूछेंगे एंड वो जैसी परमिशन मिलेगा तो एक क्विट हो जाएगा गेम। अगर हम इसको छोड़कर जाते हैं तो उन्होंने कहा था ये गेम इनकम्प्लीट होगा। तो वो बोलता है कि हम लीव करने के लिए पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हम लीव कर सकते हैं गेम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्या हम लीव कर सकते हैं गेम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो पूछते हैं क्या हम लीव कर सकते हैं गेम। यू भी कॉन्टीन्यूसली रोए जा रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है, वो ऐसे भी डरता था। और सडनली सोफे पर निर्मल का बैग रखा होता है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है बहुत जोर से, और ये तीनों एकदम से डर जाते हैं और तीनों डरते डरते बाहर को भागते हैं। और निर्मल क्या करता है, वो पेंसिल और पेपर भी पकड़ लेता है और बाहर को भागते हैं, एकदम गेट के पास पहुंचते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और यू भी इतना ज़्यादा डर गया कि मैं अपने मम्मी पापा को क्या कहूँगा, वो बहुत मारेंगे, तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया, अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत डर गया होता है। तो ना निर्मल बोलते हैं काम करते हैं, पेंसिल पेपर जला देते हैं, वो पेंसिल फेंक देते हैं, सामान लेकर आते हैं जलाने का और बैकयार्ड पे जाते हैं और पेपर को जला देते हैं। अब जब वो पेपर को जलाते हैं ना तो जो येस वाला कॉलम था ना वो नहीं जलता। ये बहुत ट्राई करते हैं उसको जलाने का, वो जलता ही नहीं है। और उसके बाद वो दूसरा पेपर लेकर आते हैं, उसके अंदर फोल्ड कर देते हैं और आग लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब सब ठीक हो गया। और यशी अपने घर जाता है, यूवी अपने घर जाता है और निर्मल को अपने घर आना पड़ता है, वो अकेला होता है। अब निर्मल को कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि कोई गेम है स्पिरिट बुलाने वाली, और वो पेंसिल ली थी, बैग गिरा था। तो वो अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ था। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, ड्राइंग रूम में इन्होंने एक्टिविटी करी थी। वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसको ऐसा एंजाइटी होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, महसूस होता है ऐसा कि कुछ होगा, कुछ है, कुछ आसपास है। उसको बहुत डर लगने लग जाता है अंदर। अब वो सेल्फ क्रिएटेड डर था या फिर वो सच में फील कर रहा था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने क्या करा, अपना फ़ोन निकाला और हनुमान चालीसा लगाई और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाने लग गया काफ़ी देर तक। और जैसे उसने दूसरी तीसरी बार हनुमान चालीसा लगाई, उसको उसके दरवाजे के बाहर आवाज़ आने लग जाती है बहुत ज़ोर से, टक 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 टक, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। उसको बहुत घबरा जाता है। लाइट ऑन होती है, बेड पर बैठा हुआ, कंबल रखा हुआ है और अपना फ़ोन पकड़ा हुआ, हनुमान चालीसा गा रहा है, ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, गाए जा रहा है कॉन्टीन्यूसली 15 20 25 बार। और उसको कब नींद लग जाती है उसको पता नहीं लगता। और अर्ली मॉर्निंग उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, उससे मिलने आते हैं और वो जैसे ही खड़ा होता है वो याद कर रहा होता है रात को, यार वो आवाज़ आई थी, मैं सो गया, एक्चुअल में मैं सपना देख रहा था, क्या हुआ। बट उसको पता था कि उन्होंने वो गेम खेला था, वो सब हुआ था। वो अपने मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताता। अब दोपहर में उसकी पूरी फैमिली मार्केट जाती है गाड़ी पे बैठ के, और ये पहाड़ी के पास से जा रहे होते हैं क्योंकि शिमला के पास बहुत पहाड़ी है। एक ना ऊपर से बहुत बड़ा टायर गिरता है इनकी गाड़ी के पास, पर इसके पापा जैसे तैसे गाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं और ये सब बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं कि टायर आए कहाँ से। अब निर्मल के मन में कॉन्टिन्यूस ये चल रहा है, यार ये कल की वजह से तो नहीं हो रहा, वो गेम की वजह से तो नहीं हो रहा, और हमने वो गेम पूरा भी नहीं करा है। तो बहुत घबराया है वो मन के अंदर, पर मम्मी पापा को बता भी नहीं पा रहा है। इतने में अब यशी का कॉल आता है कि मुझे यूवी का कॉल आया था और वो रो रहा था अपने घर में, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाई तू जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा जहाँ भी है। अब निर्मल चला जाता है यशी के पास और यशी और निर्मल दोनों जाते हैं यूवी के पास। अब जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं यूवी के, तो ना यशी बीच रास्ते में बताता है, भाई यार मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं रूम में अकेला था आवाज़ें आ रही थी किसी के चलने की, मुझे फील हो रहा था कोई आस पास है, बहुत गंदा फील हो रहा था, नेगेटिव। अब निर्मल कहता है, भाई रात को मेरे को भी डोर के बाद टक 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 ऐसे बहुत कॉन्टीन्यूस आवाज़ें आई हैं, बहुत अजीब लग रहा था। अब ये ना पहुँचते यूवी के घर पर, यूवी के घर पर पहुँचते अंदर देखते यूवी के घर में मम्मी पापा नहीं थे और यूवी ना एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है, वो जोर जोर से। जैसे ही पहुँचते पूछते यूवी क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है कि मैं अपने बेड पर बैठा था और मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, ये जो सामने मेरे टेबल पे चेयर है, ये सामने ये रोटेटिंग चेयर है, ये बहुत जोर जोर से घूमने लग गई थी। मेरा बगल वाले रूम का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था, आवाज़ें आ रही थी टक 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 टक, छत पर ऐसे लग रहा था कोई चल रहा है जबकि कोई भी नहीं था आसपास। कहता मैं इतना डर गया, मैं यहाँ पर बैठ गया चुपचाप और कुछ देर पहले सब बंद हो गया। अब निर्मल बोलता है, भाई मुझे लग रहा है ये जो हमने कल गेम खेला है उसकी वजह से हुआ है, और मैंने देखा है गेम जब तक हम क्विट नहीं करेंगे ये सब होता रहेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि किसी बड़े को बताए, कुछ बताए, पेरेंट्स को बताए, किसी की हेल्प ले, कुछ नहीं। उन तीनों ने पेंसिल पेपर लिया, यस नो लिखा, पेंसिल रखी और बैठ गए तीनों कि सिंपल बैठेंगे
और एक बार में पूछे कि क्या हम लीव कर सकते हैं, जैसे ही यस आएगा हम ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस सोच के साथ वो बैठ के और खेलनी शुरू करी। सबसे पहला सवाल पूछा उन्होंने कि आर यू हेयर, आप यहाँ हो। चार्ली आर यू हेयर, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तीसरे रिस्पॉन्स पर आता है यस, और वो इतना डर जाते हैं कि यूवी को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। वो इतना डर जाता है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे, हमें वो नहीं छोड़ेगा, हम नहीं बचेंगे। पर उसको जैसे तैसे काम डाउन करते हैं और वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम ये प्लीज़ गेम छोड़ सकते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और रिस्पॉन्स आता है थोड़ी देर बाद नो। और वो इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो बस वहाँ पर रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें जाने दो, हमसे मिस्टेक हो गया, हमें नहीं पता था ये गेम्स होते हैं, हमें नहीं पता था। छत पर आवाज़ आ रही है टक 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 टक। उन्हें महसूस हो रहा है कि आसपास कोई है, नेगेटिविटी फील हो रही है, दबाव महसूस हो रहा है, बाहर चलने की आवाज़ आ रही है, छत पर चलने की आवाज़ आ रही है। वो निर्मल का कहना था वो पल हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। बस मैं कहता था कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता जस्ट बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं, और वो एक इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। वो आवाज़ें आ रही थी, ऊपर टक 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 की आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा दरवाजे के पास लग रहा था कोई चल फिर रहा है। हम रो रहे हैं तीनों, यूं भी चीख चीख कर रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। और हम तीनों भी रो रहे थे। और कुछ देर बाद जब मैंने कहा प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो, जो पेंसिल थी वो आ गई यस पर कि तुम क्विट कर सकते हो गेम। और उसको देखकर वो इतना खुश हुए कि ठीक है। और उसके बाद वो आवाज़ें आनी भी बंद होगी। उन्होंने वो पेंसिल पेपर पकड़ा, पेंसिल फेंक दी बाहर, पेपर को जला दिया और अपने घर में चुपचाप बैठ गए कि आगे से ये काम कभी नहीं करेंगे। जो यूवी था वो थोड़ा सा सदमे में भी चला गया था। एंड यूवी एंड यशी जो थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया घर पर, क्योंकि वो पहाड़ के रहने वाले थे, पहाड़ी थे, कि हम सबके साथ ये हुआ और हमें नहीं पता कि ये सब होता था, पर हम सबके साथ ही हुआ। बहुत ट्रॉमा से गुजरे हम एक दिन। तो उनके पापा पंडित लोगों के पास ले गए, पूजा कराई, उनको दिखाया, सब ठीक था। वो जब उनको क्विट वाला मिला इंडिकेशन तो उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया था। बट उनके पेरेंट्स ने फिर भी उनकी पूजा वगैरह कराई, धागा वगैरह बंधवाया कि कुछ डर ना बैठ गया हो मन में, कि सब कुछ ठीक हुआ हो, सब कुछ ठीक रहे। बट निर्मल अकेला ऐसा था जिसने उसके बाद भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स बिलीव नहीं करेंगे। एंड उसने बताया कि उस दिन के बाद मुझे ड्राइंग जो हमारा हॉल था, रूम था, उसमें जाने में बहुत डर लगता है। बट बाकी सब घर में मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, कोई इंडिकेशन नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने ऊपर वाले रूम में अकेला ही सोता हूँ। कुछ दिन हनुमान चालीसा लगा कर सोया क्योंकि डर बैठा हुआ था, पेरेंट्स को बताया नहीं था। बट फिर कुछ टाइम बाद वो चीज़ सही होगी। बट आज भी मैं अपने ड्राइंग हॉल में जाता ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है वहाँ जाने से। यशी, यूवी, सबके साथ कुछ नहीं हुआ उस दिन के बाद, वो ठीक है। बट हम तीनों जब बैठते हैं और इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। और हमें लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हमने करी थी कि जस्ट हमने कभी देखा नहीं तो हमने सोचा होता नहीं और हमने ट्राई कर लिया, और उसका इतना बड़ा रेप्लिकेशन हमें फेस करना पड़ा। निर्मल बस यही कह रहा था कि अगर आप बिलीव नहीं करते हो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करो जस्ट टू प्रूव कि तुम नहीं मानते हो और ये नहीं होता है, तुम कर कर दिखा रहे हो किसी को, ये कभी भी मत करना। तो उसने बताया वो एक दिन उनकी लाइफ का वर्स्ट डे था, उनके साथ क्या क्या हो सकता था, पर वो सब कुछ बच गया। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो रियल है, आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे शेयर करो। अपने हॉरर इंसिडेंट में रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन रात के 10 बजे मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। जल्द से जल्द देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तभी रीच मिलेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, अपने साथ जोड़ना है, तो थोड़ा सपोर्ट करना। और इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।